आज तो कस्टमर को भी काम पे लगा दिया। हुआ क्या था डिटेल में देखते हैं। दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई थी कि हम लोग जैसे ही स्टोर पे आए थे, करीबन आज 11:15 थोड़ा सा लेट हो गए थे। आते ही हमारे ये कस्टमर आ गए थे शॉप पे। इनको चाहिए था एक कस्टमाइज केक जो कि 2 kg फुटबॉल बेस्ड थीम पे था। सबसे पहले हमने स्पॉन्ज को बैक होने के लिए रख दिया, लग गए साफ सफाई करने में। लेकिन आज की जितनी भी प्री बुकिंग थी उन सबके स्पॉन्ज हमने एक रात पहले ही बैक करके रख दिए थे। हमने सोचा क्यों ना जब तक उनकी बैकिंग हो तब तक इन केक को रेडी कर दिया जाए। उतने में हमारे एक और कस्टमर आए जिनको 40 केक शॉट्स चाहिए थे, जो कि बर्थडे पार्टी में एज ए रिटर्न गिफ्ट वो देने वाले थे। तब तक हमारा बेकिंग का फर्स्ट बैच रेडी हो चुका था। उनको निकालने के बाद यहाँ पर हमने रख दिया सेकंड बैच, क्योंकि जो केक शॉट जाने वाले थे वो सारे पाइनएप्पल फ्लेवर में थे। इसके साथ साथ ही जो आज की प्री बुकिंग थी वो सारे केक भी साइड बाय साइड रेडी कर रही थी। हमारे इस केक रूम में कोई शेफ नहीं है, काम करने वाले हम दोनों सिस्टर ही है, तो सारी चीजें हम लोगों को मैनेज करनी होती है। उतने में हमने नोटिस किया कि एसी में से कुछ अनवांटेड नॉइज आ रही थी। चेक करने पर पता चला कि यहाँ पर मिट्टी बहुत ज्यादा इकट्ठी होगी, तो फटाफट से हमने इन नेट्स को निकाल के अच्छे से क्लीन किया। हमारे स्पॉन्ज का सेकंड बैच भी रेडी हो चुका था, तो उनको भी निकाल के रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दिया। इनके साथ साथ कुछ और ऑर्डर आ गए थे, तो उनको भी रेडी करना था। तो जैसे जैसे स्पॉन्ज अच्छे से सेट हो रहे थे, ठंडे हो रहे थे, वैसे वैसे हमने आइसिंग करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से सारे केक के क्रम कोट करके हमने फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया। एंड कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंग उनको केक के टॉप पार्ट पर एक फुटबॉल चाहिए थी, तो यहाँ पर फुटबॉल शेप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया 2 सेमी सर्कल्स चॉकलेट के, और उनको ज्वाइन करके हम बनाएंगे एक कंप्लीट फुटबॉल। फिर हम लग गए अपने नेक्स्ट ऑर्डर में, जो कि थे 40 केक शॉट इन पाइनएप्पल फ्लेवर, क्योंकि हमारे जितने भी केक के शाम तक की बुकिंग थी वो सब कुछ तो हमने रेडी कर लिए थे। लेकिन रात के अभी भी 2 केक थे जो कि लेट नाइट जाने वाले, तो हमने सोचा उनको बाद में रेडी करेंगे। तो स्पॉन्ज का क्रम बनाने के बाद यहाँ पर हम लोग लग गए थे केक शॉट रेडी करने के लिए। तो फटाफट से सारे केक शॉट हमने एक ही साथ में करीबन 15 से 20 मिनट में इनको हमने रेडी कर दिया था। एंड अब टर्न थी शाम के जितने भी केक थे उन केक का फाइनल डेकोरेशन करने की। तो सबसे पहले हमने इस कैप्टन अमेरिका थीम बेस्ड केक को रेडी किया। देन हम लग गए जो हमारा फुटबॉल बेस्ड केक था उसको रेडी करने के लिए। तो यहाँ पर टाइम बहुत कम था एंड केक हमें जल्दी से जल्दी रेडी करना था, क्योंकि कस्टमर ने बोला था वो केक लेने 5:30 आ जाएंगे। 5:30 तक अभी तक हमारा सिर्फ केक ही असेंबल हुआ था, केक का डेकोरेशन पूरा बाकी था। एंड जब तक हम ये डेकोरेशन कर रहे थे उतने में हमारे कस्टमर भी आ जाते। ये जो 40 केक शॉट थे वो भी इन्हीं का ही ऑर्डर था, तो बस इन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं आप लोगों की हेल्प करवा देता हूं। यहाँ पर एक साइड मैंने रेडी किया इस केक को, एंड दूसरी साइड गरिमा ने एंड कस्टमर ने मिलकर जितने भी केक शॉट है उनको फाइनल रेडी कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी भी 2 केक के ऑर्डर है जो कि लेट नाइट जाने वाले हैं, तो हमने स्पॉन्ज का थर्ड बैच भी बैक होने के लिए रख दिया। कुछ स्पॉन्ज मैं कल के लिए भी बैक कर रही थी। एक ऑर्डर इतना अर्जेंट था कि हमने गरम गरम स्पॉन्ज की लेयरिंग करके उसको ठंडा करना पड़ा, एंड फटाफट से हमने की उसकी फ्रॉस्टिंग एंड कस्टमर को हैंड ओवर किया। केक उनको हमारे केक रूम का ही चाहिए था, उन्होंने कहा कि फ्रिज में हम सेट कर देंगे, बस आप फ्रॉस्टिंग करके दे। इसी के साथ 1 by 1 जो रिमेनिंग केक के ऑर्डर थे उनको भी हमने टाइम से फ्रॉस्टिंग की, डेकोरेट। ये सब कुछ होने के बाद थोड़ी सी गपशप तो बनती ही है। इसी के साथ हमारा आज का दिन खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।